हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स करने वाले हैं उसका नाम है मनी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लाइक व्हाट वी मीन बाय मनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स के सिलेबस का। मैंने अब तक ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके एग्रीगेट्स क्या हैं वो डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मनी? तो मनी क्या है? इट्स जस्ट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज मनी? इट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मीनिंग की, तो मीनिंग हम बोलेंगे, क्राउथर की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। मैनेज व्हाट इज मनी? मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज व्हाट कॉल्ड मनी। तो सबसे पहली बात, अब इसके बाद मनी की मीनिंग के बाद हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशन की बात करते हैं तो पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी भी कहते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। मतलब गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता था। दैट वाज कॉल्ड व्हाट? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद फिर मेटेलिक करेंसी आ गई, मेटल कॉइन्स आ गए, सिल्वर के, गोल्ड के, एलॉय मेटल आया। तो दैट वाज व्हाट कॉल्ड मेटल करेंसी। उसके बाद पेपर मनी। पेपर मनी आपको मालूम है, पेपर नोट्स जो होते हैं आपके, जो आज के डेट में जो सर्कुलेशन में है, दैट इज व्हाट कॉल्ड पेपर मनी। और जो लेटेस्ट है दैट इज व्हाट कॉल्ड ई मनी या डिजिटल करेंसी। तो आज की डेट में जो जो सिस्टम चल रहा है वो डिजिटल करेंसी का चल रहा है। तो इनके अपने अपने ड्रॉबैक्स थे। बार्टर सिस्टम के अपने ड्रॉबैक्स थे। आपका जो मेटेलिक कॉइन्स है उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं, उनको कैरी करना इजी नहीं था, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मेटेलिक वैल्यू ज्यादा है उसकी, जो उस पर मनी वैल्यू से, तो लोग उसको मेल्ट भी कर सकते थे। तो अपनी समस्याएं इनकी रही हैं। तो इसकी वजह से नए नए इनोवेशंस और इन्वेंशंस हुए। बार्टर सिस्टम की कमियां काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि हमें देखना है कि बार्टर सिस्टम क्यों खत्म हो गया। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो जो सबसे पहला ड्रॉबैक था वो था डबल कोइंसिडेंस। आपने कहा सर ये डबल कोइंसिडेंस क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि दो कोइंसिडेंस एक साथ होना। आपने कहा सर दो कोइंसिडेंस कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे गेहूं चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे पास गेहूं है, मुझे राइस चाहिए, और एक पर्सन जिसके पास राइस है उसको गेहूं चाहिए, और दोनों एक दूसरे से जैसे घर से निकले हैं और एक दूसरे से वो मिलते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस, क्योंकि मेरे लिए भी कोइंसिडेंस है और उसके लिए भी वो कोइंसिडेंस है। तो डबल कोइंसिडेंस होना वहां जरूरी था एक्सचेंज होने के लिए। अब बार बार इस तरह से लोग मिलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं था। अब मुझे तो चावल चाहिए, अब जिस पे चावल है उसको गेहूं नहीं चाहिए, वो कह रहा है मुझे दाल ला के दीजिए, तो मैं दाल लेने जाऊंगा, दाल वाला कह रहा है मुझे चने ला के दीजिए। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड के भी आप एक ट्रांजेक्शन करने के लिए कई सारी ट्रांजेक्शंस करनी पड़ती थी। तो दैट वाज मेन प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज करना इतना ईजी नहीं था उस टाइम में। तो दैट वाज मेन प्रॉब्लम के बार्टर सिस्टम खत्म हुआ। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, उसकी वैल्यू अब अलग अलग कमोडिटीज की फॉर्म में बोलना कि इसकी वैल्यू कितनी हॉर्स है, कितने काउ है, या कितना इसके लिए हमें वीट देना है, कितना राइस देना है, तो कितने पल्सेस देने हैं। तो इसका मतलब हर कमोडिटी को अलग अलग कमोडिटीज के फॉर्म में उसका रेट बताना, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगला था आपका डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आपको फ्यूचर पेमेंट, आपने लोन लिया, अब आप लोन कैसा लिया? आपको किसी क्रॉप की फॉर्म में, मान लीजिए आपने किसी से गेहूं उधार ले लिया, अब आप गेहूं वापस करोगे, वो कहेगा मेरा तो ये क्वालिटी नहीं था, ठीक है ना। तो अब इसको प्रूव करना कि ये वही क्वालिटी था या नहीं था, दैट विल अगेन बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो फ्यूचर पेमेंट करना मुश्किल था। ट्रांसफर पेमेंट, अच्छा ट्रांसफर करना मुश्किल था, और स्टोर करना तो बहुत ही मुश्किल था। क्रॉप की फॉर्म में, या फिर अगर आपने एनिमल्स को, आप उनको ब्रीडिंग करा रहे हैं, रख रहे हैं, तो उनको स्टोर करना, इट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो लंबे टाइम तक उसको कमोडिटीज की फॉर्म में स्टोर करना, लाइफ स्टॉक की फॉर्म में लंबे टाइम तक स्टोर करना इज वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये कमियां थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। मेटेलिक करेंसी भी इतनी नहीं चल पाई, देखो कैरी करना डिफिकल्ट रहेगा, और फिर मेटेलिक जो कॉइन्स हैं उनकी भी एक लिमिट है, आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा उनको नहीं बना सकते, और कैरी करना भी मुश्किल है। नेक्स्ट आपका आ गया पेपर मनी। पेपर मनी की भी अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं। पेपर मनी के अंदर फेक करेंसी हो सकती है, फेक हो सकता है। देन आपका पेपर मनी के अंदर और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, कट फट सकता है, ओके।
तो ये प्रॉब्लम्स रही हैं मनी। वैसे आज की डेट में भी आपका जो पेपर मनी है वो सर्कुलेशन में है। अगला आ जाता है ई मनी। ई मनी मतलब जो आप आज की डेट में डिजिटल करेंसी देख रहे हैं, आपके ई वॉलेट्स देख रहे हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, जो सबसे लेटेस्ट है आज की डेट में। बट कमियां वहां भी हैं, वहां पे भी आपकी हैकिंग की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी साइबर क्राइम्स की प्रॉब्लम्स हैं। तो नो डाउट करेंसीज के अंदर इवोल्यूशंस टाइम टू टाइम हुए हैं। अगला हम चलते हैं कि भी फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है। एक है फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है? फिएट मनी होता है द मनी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर। जो गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू इशू होगा दैट इज व्हाट कॉल्ड फिएट मनी। ये भी दो टाइप का हो सकता है, लीगल टेंडर नहीं, फिएट मनी इज आल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर दो टाइप का हो सकता है, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो जब हम लिमिटेड लीगल टेंडर की बात करते हैं तो जो कॉइन्स हैं लोअर देन 1 रुपी दे आर लिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि उनके थ्रू आप एक सर्टेन अमाउंट तक ही पेमेंट कर सकते हैं। और आपके जितने करेंसी नोट्स, जितने नोट्स हैं और कॉइन्स नॉट लोअर देन 1 रुपी, जो 1 रुपी से ऊपर के जो सिक्के हैं प्लस आपके जो नोट्स हैं दे विल बी अनलिमिटेड लीगल टेंडर। उनके थ्रू आप बड़ी पेमेंट्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद फिड्यूसरी मनी। व्हाट इज फिड्यूसरी मनी? फिड्यूसरी मनी इज बेसिकली द मनी विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। जो मनी ट्रस्ट और फेथ के ऊपर बेस होता है उसको फिड्यूसरी मनी बोलते हैं। आपने कहा सर फिड्यूसरी मनी का कोई एग्जांपल? जैसे चेक, आप किसी को चेक देते हैं तो वो बाउंस हो सकता है, ठीक है, डिसऑनर हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका मतलब किसी ने आपको चेक दिया तो वो कोई गारंटी नहीं है कि आपको पेमेंट मिल ही जाएगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फिड्यूसरी मनी विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। अगला टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी हमारे दो टाइप के हो जाएंगे, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब कोर फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन। मनी का सबसे मेन फंक्शन क्या है? सबसे मेन फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब आप कुछ सामान खरीदते हैं और बदले में उसको एज ए टोकन दे देते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू क्या कहता है कि अब किसी भी चीज को, जो कमोडिटी आप मार्केट से खरीदते हैं, उसको मनी टर्म से मेजर कर सकते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं ये कितने रुपए का है, इसका प्राइस क्या है। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड कि हम उसको मनी की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मेजर ऑफ वैल्यू। हर कमोडिटी का जो मार्केट में जो कमोडिटी अवेलेबल है उसका पर्टिकुलर रेट है, इसका मतलब उसको मेजर किया जा सकता है मनी फॉर्म में। सेकेंडरी फंक्शंस हैं, फ्यूचर पेमेंट करना भी इजी है। अब उसमें ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरा क्वालिटी ऐसा नहीं था जी, या मान लीजिए मेरे पेपर नोट के ऊपर तो ये वाला नंबर लिखा हुआ था, वही वाला वापस करो, ऐसा तो नहीं होगा। या फिर मेरा नोट तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था और आपका तो थोड़ा सा खराब सा हो रखा है। भाई वैल्यू तो उतनी ही है ना उसकी। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर पेमेंट करना मतलब डेफर्ड पेमेंट करना, ये इसका फंक्शन है। स्टोर करना, उसको स्टोर किया जा सकता है, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम में रख के बहुत लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, उसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। आज की डेट में तो एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजेक्शन से बहुत तेजी से आप, यूपीआई ट्रांजेक्शन है जिसके थ्रू आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये इसके फंक्शंस है। इनको स्टैटिक फंक्शंस भी कहते हैं, कन्वेंशनल फंक्शंस भी कहते हैं। कन्वेंशनल इन द सेंस की जो लंबे टाइम से चल रहे हैं। बट आज की डेट में कुछ डायनेमिक फंक्शंस भी हैं मनी के, जो कि इकोनॉमी को रिवाइव करने में काम आते हैं। जैसे इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो मनी फ्लो को डाउन करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। या फिर डिफ्लेशन है, मतलब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन या रिसेशन की तरफ जा रही है तो इकोनॉमी के अंदर और फर्दर मनी को इंजेक्ट कर दिया जाता है, मनी फ्लो को बढ़ा दिया जाता है ताकि जो इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशन से रिवाइव हो जाए। तो ये उसका डायनेमिक फंक्शन है। या हाँ, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और जीडीपी को ग्रो करना मनी के थ्रू। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी को क्या बोलेंगे? स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि इकोनॉमी में कितना मनी सर्कुलेशन में है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। तो सबसे पहले याद रखना है सप्लाई ऑफ मनी क्या है? इट्स ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मनी सर्कुलेशन को मेजर करते हैं बाय विच इज हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। इसमें M1 कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है। M1 कॉन्सेप्ट कहता है करेंसी, सी मतलब करेंसी विद द पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स का मतलब है जिनको ऑन डिमांड आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो FD है, फिक्स डिपॉजिट है, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। M1 कॉन्सेप्ट कहता है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स जिसको वो ऑन डिमांड निकाल सकते हैं, एंड अदर डिमांड डिपॉजिट्स विद द RBI। अब RBI के पास भी कुछ ऐसे डिमांड डिपॉजिट्स हो सकते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन बैंक्स या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिन लोगों ने ऑन डिमांड जो RBI से निकाल सकते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड M1 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, जो इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेशन में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम।
अब बात करते हैं हाई पावर्ड मनी की। तो हाई पावर्ड मनी को मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। मॉनेटरी बेस वो बेस है जिसके बेस पे कमर्शियल बैंक्स फर्दर मनी क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर जो करेंसी हेल्ड बाय द पीपल है वो भी काउंट होगा, प्लस वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स और प्लस कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई। तो ये जो दो हैं, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई, ये आपका आपका मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। बट जो करेंसी हेल्ड बाय द पीपल है ये मनी सप्लाई का भी पार्ट है। अब ये दो पार्ट इसलिए नहीं है कि आप इनको, ये आपका जो दे आर प्रोड्यूसर ऑफ मनी, ठीक है ना, ये जो दो हैं वो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है, तो ये मनी सर्कुलेशन में नहीं है, इसको हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बोलेंगे। बट अगर हम हाई पावर्ड मनी की बात करेंगे, मॉनेटरी बेस की बात करेंगे, तो वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई भी आपका काउंट होगा मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी में और करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। तो मैंने होपफुली आप लोगों को चैप्टर डिस्कस किया। मैंने डिस्कस किया मीनिंग, इवोल्यूशन कैसे हुआ उसका, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे बार्टर सिस्टम के, फॉर्म्स ऑफ मनी मैंने डिस्कस किया। अच्छा, एक दो पॉइंट इसके और भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका फुल बॉडीड मनी एंड आपका क्रेडिट मनी। तो ये जरा ध्यान से सुनिएगा कि फुल बॉडीड मनी मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है कि जो आपका मनी वैल्यू है और कमोडिटी वैल्यू है वो दोनों बराबर हों। आपने कहा सर ये कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू में क्या डिफरेंस है? कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है जिस चीज का वो बना है उसकी वैल्यू, उसकी मेटेलिक वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? कमोडिटी वैल्यू। तो अगर कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू का मतलब है विच इज इंस्क्राइब्ड ऑन द मनी, जो मनी के ऊपर लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? मनी वैल्यू। अगर कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू बराबर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी आज की डेट में नहीं है, ब्रिटिशर्स के टाइम में एक कॉइन चला करता था सिल्वर का जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट वही होती थी जो उस पर लिखा होता था। बट आज की डेट में फुल बॉडीड मनी हमारी कंट्री में नहीं है। तो अब पॉइंट आता है कि भी क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी वो मनी है जिसमें आपकी मनी वैल्यू ज़्यादा है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है। तो आज की डेट में जितना भी हमारा करेंसी नोट्स या जो कॉइन्स हमारे सर्कुलेशन में है दे आर एक्चुअली क्रेडिट मनी, क्योंकि उस पर लिखा ज़्यादा है और उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो कम है। तो होपफुली मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।